हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस वाली वीडियो पे आई हैव बीन वाचिंग के बहुत सारे लोग उस वीडियो का यूज़ कर रहे हैं काफ़ी, एंड दिस रियली गिव्स मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़। एंड प्लीज़ ऐसी और भी वीडियोज़ में हैं बनाई, प्लीज़ आप उनको भी जा करके देखो। एंड आई ट्राई टू मेक रेगुलर वीडियोज़, क्योंकि अभी इधर मैं रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ रेगुलरली। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज का जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे आज। वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर हम बोल सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो पहले ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है? जो हमारे ऑफिस में लेट्स सी, ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें समझना है एडजस्टमेंट। जब कभी कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है और हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं तो उनके एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है। जिस लायबिलिटी में से एक लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये होता क्या है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा, देन हम इसका ट्रीटमेंट समझ पाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक तरह का फंड या रिजर्व है जो कि हम पुराने पार्टनर्स ने मेंटेन किया होगा अपने जो करेंटली ऑफिस में वर्कर्स होंगे उनके लिए, कि इनकेस अगर उनको किसी भी तरह का कंपनसेशन देना पड़ता है, बीट मेडिकल कंपनसेशन और समथिंग, तो वो हम उसी रिजर्व में से कुछ पैसा हमने सेव करके रखा है, हम उसी में से उन्हें कंपनसेट कर देंगे। तो एक रिजर्व है, मतलब इट इज़ नॉट द एक्चुअल लायबिलिटी। इट माइट बी पॉसिबल कि लायबिलिटी ज़्यादा हो, लायबिलिटी कम हो, लायबिलिटी ना हो, बट एक रिजर्व हम बना के चलते हैं। तो जब पुराने पार्टनर्स ने कुछ रिजर्व बना के रखा होगा और नया पार्टनर एडमिट किया जा रहा होगा, तो हमें पता है, रिवैल्यूएशन वाली वीडियो में आप देख सकते हो कि हम पहले एसेट्स को और लायबिलिटीज को क्या करवाते हैं, रीवैल्यू करवाते हैं, क्योंकि देयर माइट बी चांसेस कि नया पार्टनर जब आ रहा है तो हमारी एसेट्स की वैल्यू चेंज हो चुकी हो जो कि एग्जिस्टिंग पहले थी, और या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ या घट गई हो, तो वो हम करवाते हैं। तो जब नया पार्टनर आएगा हम पुराने एसेट्स को रीवैल्यू करवाएंगे, तो और लायबिलिटी को भी। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी की बात करें, तो जब कोई असेस करने आएगा हमारी लायबिलिटीज को, तो वो चेक करके बताएगा लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी कम हो गई है, लायबिलिटी नहीं है। अगर लायबिलिटी नहीं होगी तो नेचुरली वो रिजर्व का जितना भी पैसा होगा वो पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। आई रिपीट कि इसमें जो भी रिजर्व में बंटवारा होगा उसमें नए पार्टनर को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। कर्ज ये जो रिजर्व बनाया है पुराने पार्टनर से बनाया, तो इसमें नए पार्टनर का कोई शेयर नहीं मिलता। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम करेंगे वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में होगा। तो कुछ केसेस बन सकते हैं। लेट्स स्टार्ट के हम एक एक करके वो केसेस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड में सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड कैसे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर एक एग्जांपल लेकर के हम पूरा डिस्कस करेंगे सारे केस। देखिए बैलेंस शीट बनी हुई, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फंड शो हो रहा होगा, एंड लेट्स से 1 लाख रुपए का। ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है नए पार्टनर के एडमिशन से पहले की। तो ये 1 लाख रुपए का पहले से रिजर्व शो हो रहा है। अब हम एक एक करके केस समझेंगे कि अगर नए पार्टनर के आने के टाइम पर जब रीवैल्यू कराया जा रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज को, तो उसके क्या एडजस्टमेंट बन सकते हैं। तो केस नंबर 1 जो बन सकता है वो है कि जो लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है वो एग्जैक्ट यही है, 1 लाख रुपए। यानी कि हमने सोच के रखा था 1 लाख रुपए का रिजर्व बना के रखा था पुराने पार्टनर्स ने, एंड जब एक्चुअल में लायबिलिटी को असेस किया गया तो पता चला हाँ 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है। तो अब इस सिचुएशन में ये रिजर्व और ये लायबिलिटी तो इक्वल है, तो अब हमारा कुछ भी फ्री रिजर्व नहीं बचा, कुछ भी बंटवारा नहीं होगा। तो we won't be distributing anything among the partner, no distribution required. और यही 1 लाख रुपए हमारी जो नई बैलेंस शीट बनती है उसमें भी दिखाई देगा। और केस टू में क्या हो सकता है? केस 2 में हो सकता है कि हमारी जो लायबिलिटी है, जो हमारी एक्चुअल लायबिलिटी है, वो हमारे रिजर्व के अमाउंट से थोड़ी कम, यानी कि लेट्स से वर्कमैन कंपनसेशन जो लायबिलिटी है कम हो, थोड़ी कम हो, बहुत कम हो,
डजंट मैटर, 80,000 है। फंड में रिजर्व में कितना हमने बना के रखा था रिजर्व, 1,00,000 रुपए का। एक्चुअल लायबिलिटी कितनी आ रही है, ओनली 80,000। तो जो 20,000 जो बच रहा है मार्जिन, वो फ्री रिजर्व बन जाएगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो 20,000 रुपए हैं, इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst old partners in old ratio। तो हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, एक सेकेंड, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में जो भी 20,000 रुपए होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि 80,000 की तो एक्चुअल लायबिलिटी है, और जो 80,000 है वो हमारी बैलेंस शीट में दिखाई देगा। तो ये बैलेंस शीट में दिखेगा। केस 3 जो बन सकता है वो हो सकता है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है वो एग्जिस्टिंग करती है, 0 रुपीज, कुछ है नहीं। तो इस सिचुएशन में हमारी कोई लायबिलिटी तो है नहीं, तो पूरा 1,00,000 रुपए जो है, द होल रिजर्व 1,00,000 रुपए का, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in old ratio। तो ये 3 केस हो गए। एक केस और हो सकता है, एंड आई गेस के अब तक के आप लोगों ने गेस भी कर लिया है कि वो केस क्या हो सकता है। वो केस ये हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी जो है वो हमारे रिजर्व अमाउंट से ज़्यादा है। तो लेट्स से 1,25,000 रुपये। इस सिचुएशन में हमारा रिजर्व में 1,00,000 रुपए का ही रिजर्व बना है, तो 25,000 रुपये से लायबिलिटी बढ़ा है। जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको ट्रीट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो जो 25,000 रुपये आ रहा है, ये जो 25,000 से लायबिलिटी बढ़ेगी, इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हम शो करेंगे, है ना। और जो फाइनल बैलेंस शीट बनेगी उसमें 1,25,000 रुपए की लायबिलिटी हमें दिख रही होगी। तो दिस इज द होल एडजस्टमेंट। 4 केस हो सकते हैं। आई विल रिपीट इट इन अ क्विक मैनर कि अगर मान लो 1,00,000 रुपए का रिजर्व था और 1,00,000 रुपए की ही लायबिलिटी है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा पुराने पार्टनर्स में, क्योंकि जितने का रिजर्व उन्होंने बनाया था उतनी की ही लायबिलिटी है। दूसरा एडजस्टमेंट, उन्होंने रिजर्व बनाया था 1,00,000 रुपए का, बट लायबिलिटी एक्चुअल में आई है 80,000 रुपीज की। तो 20,000 रुपीज का जो रिजर्व बचा है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। 80,000 रुपीज का रिजर्व जो लायबिलिटी है वो एक्चुअल बैलेंस शीट में, जो फाइनल बैलेंस शीट बनेगी उसमें दिखाई देगी। केस नंबर 3, वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी अब हो गई 0, यानी कि हमने इमेजिन किया था, ओल्ड पार्टनर से इमेजिन किया था 1,00,000 रुपए की लायबिलिटी है, बट रिजर्व बनाया था, बट एक्चुअल में कोई लायबिलिटी नहीं निकली। तो 1,00,000 रुपए वो पूरे के पूरे फ्री हैं, वो उनके हैं, वो आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। एंड चौथा केस था कि अगर बाय चांस 1,25,000 रुपए की लायबिलिटी बन जाती है, तो एडिशनल जो 25,000 रुपए हैं वो डेबिट करना पड़ेगा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और 1,25,000 रुपए फिर फाइनल बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। तो इस ये जो मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है, जो नोट लिखा है, इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो। एंड अगर कोई टॉपिक लगता है जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस मोर रेगुलरली, एंड मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करूँगा जो नॉर्मली हमें पढ़ करके भूल जाते हैं हम लोग। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड थैंक यू।